Good morning, dear students. Yes, students, today we will study about the defects of vision. We know now that a normal eye can see objects over a wide range of distance varying from 25 सेंटीमीटर to infinity. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बेटा, इस 25 सेंटीमीटर क्या है, इसे नियर पॉइंट बोलते थे और इन्फिनिटी तक हमारी आईज देख सकते हैं कोई भी चीज को. ठीक है बेटा, इसे रेंज ऑफ विजन बोलते थे. सम टाइम इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रिकॉशंस एंड प्रोएक्टिव एक्शंस आवर आईज में डिवेल्प सम डिफेक्ट्स. क्या मतलब है बेटा, कई बार इतनी प्रिकॉशंस के बाद भी, इतनी हमारी केयर करने के बाद भी हमारी आईज में कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं. ठीक है, दीज कैन बी ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस. इनके क्या है, अलग अलग कारण हैं. इन सच अ केस द आई may not be able to see objects clearly over its normal wide range of distance. क्या मतलब है, इसमें जो हमारी आंख है वो अच्छे से उस डिस्टेंस तक ऑब्जेक्ट्स को क्लियर नहीं देख पाती. आई मे हैव वन और बोथ द आई मे हैव वन और बोथ ऑफ द फॉलोइंग टू ऑप्टिकल डिफेक्ट्स. मेन बेटा टू डिफेक्ट्स हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. मायोपिया मीन्स नियर साइटनेस. इसमें क्या होता है बेटा, मायोपिया में नियर साइटनेस. इसका मतलब है हमें नियर के ऑब्जेक्ट्स तो क्लियर नजर आते हैं, बट जो दूर के ऑब्जेक्ट हैं वो हमें क्लियर नजर नहीं आते. हाइपरमेट्रोपिया को क्या बोलते हैं बेटा, फार साइटनेस. क्या मतलब है, इसमें हमें पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती और दूर की चीजें दिखाई देती हैं. देखो अब हम इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. मायोपिया, नियर साइटनेस इज अ डिफेक्ट ऑफ द आई ड्यू टू विच The eye is not able to see distance objects clearly. याद रखना, myopia, my मीन्स मेरी एज में, ये मोस्टली जिसमें हमारा स्पेक्स चलता है छोटे बच्चों की एज में, मीन्स जो हमारी छोटे बच्चों को होती है, या फिर आप 40 ईयर्स तक लगाओ, 45 तक. ठीक है, तो मायोपिया को आप याद रखोगे क्योंकि मोस्टली आपके पास क्वेश्चन आता है कि डिफेक्ट दे दिया जाता है, सिचुएशन दी जाती है कि ये पर्सन ओल्ड एज का है, इसको पास की चीज नहीं दिखाई देती. तो ओल्ड एज में कौन सा होता है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया. तो इसलिए बताया मैंने, मायोपिया मीन्स मेरी एज में, जो आप लोगों की एज के बच्चे हैं या 40 ईयर्स तक के हैं पर्संस हैं, उनको ये मायोपिया डिसीज होती है. ठीक है, नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली इन सच एन आई द रेज फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना. क्या मतलब है बेटा, देखो बेटा इसमें क्या होता है, हमारी इमेज कहाँ बनती है, यहाँ रेटिना पर बनती है ना. लेकिन जब ऑब्जेक्ट एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हमारी रेज आ रही हैं, वो कन्वर्स तो कहाँ होनी चाहिए, रेटिना पे होनी चाहिए, बट वो रेटिना से पहले ही कन्वर्स हो जाती हैं. ठीक है, क्यों, ये सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं, या फिर हमारे जो लेंस है उसकी कर्वेचर बढ़ जाती है, ये कम हो जाती है, मीन्स उसकी फोकल लेंथ कम ज्यादा हो जाती है. तो इसके कारण ये सारा डिफेक्ट हो जाता है. तो इसका मतलब ये पहले ही हो गया, तो इमेज यहाँ बन गई, इसीलिए हमें क्लियर नजर नहीं आता. ठीक है बेटा, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक सेकंड लेंस यूज करते हैं. कौन सा लेंस यूज करते हैं, कनकेव. याद रखना, मायोपिया में कनकेव लेंस यूज होता है बेटा. कनकेव लेंस हम यूज करते हैं, जिसको हम स्पेक्स बोलते हैं. अपने आप स्पेक्स देखे ना, आपने स्पेक्स लगाते हैं तो वो क्या करता है, उसको पहले ही कनकेव लेंस, ये देखो ये इसका दिखा रखा है, ये कनकेव लेंस उसने यूज किया, तो इसके कारण इसने क्या कर दिया, उन रेज को यहाँ की बजाय रेटिना पर ही कर दिया. आपने देखा ना, चश्मे का नंबर होता है कि 0.5 है, 2.5 है, 1.5 है, तो वो डिपेंड करता है उनकी आईज के ऊपर कि उनकी जो लेंस में लगा हुआ है उसकी फोकस लेंथ में कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है. मतलब वो आईज के डिफेक्ट के ऊपर बात होती है कि और कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग उनका जो स्पेक्ट्स है उसका नंबर बनाया जाता है. ठीक है, नंबर का मतलब उनकी फोकल लेंथ एडजस्ट की जाती है, सो दैट जो इमेज है वो रेटिना पर बन सके एंड वी कैन क्लियर सी. ठीक है, ताकि वो अच्छे से देखने में क्या हो जाए, अच्छे से इमेज को, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की इमेज को भी अच्छे से देख पाए. तो देखो मायोपिया में कनकेव लेंस कैसे, देखो मायोपिया MYOPIA, हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 3, और कनकेव कनकेव. ठीक है, मायोपिया में बड़ी लेंस वाली स्पेलिंग याद रखना. देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7. मायोपिया छोटी सी स्पेलिंग है और इसका लेंस जो है वो बड़ी स्पेलिंग वाला लगेगा, याद रखना. और इसमें क्या है, हाइपरमेट्रोपिया, इसकी क्या है, बड़ी स्पेलिंग है, और इसके अंदर जो करेक्शन लेंस होता है वो होता है कन्वेक्स. कौन सा होता है बेटा, कन्वेक्स. देखो इसकी 1 2 3 4 5 6. तो याद रखना
जिसकी स्पेलिंग छोटी है उसमें बड़ी स्पेलिंग वाला लेंस यूज होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इसकी ट्रिक है लर्न करने की। मायोपिया छोटी स्पेलिंग है तो आप इसमें बड़ी स्पेलिंग वाला लेंस यूज करोगे, और हाइपरमेट्रोपिया बड़ी स्पेलिंग है तो आप इसमें छोटी स्पेलिंग वाला लेंस यूज करोगे। ठीक है बेटा, इससे गलती नहीं होती, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये कॉमन एरर है बच्चों का, मायोपिया में कन्वेक्स लिखाएंगे और हाइपरमेट्रोपिया में कनकेव लिखाते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको ये इस ट्रिक से आप याद रखोगे। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया मायोपिया में क्या होता है। और उसके बाद इसका करेक्शन देखो, फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अराइविंग एट द आई लेंस गेट कन्वर्ज एट पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू आइदर, किसके कारण होता है, ये उसका रीजन है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया उसका कर्वेचर जो बढ़ जाता है। ठीक है। नंबर 2, इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, जो आईबॉल है वो इलोंगेट हो जाती है, लंबी हो जाती है। ठीक है, तो आपको कई बार क्या होता है, कारण दे दिया जाता है कि इलोंगेशन ऑफ आईबॉल होगी तो विच टाइप ऑफ डिफेक्ट। सो आपको लर्न करने हैं, इनके डिफेक्ट्स के रीजन लर्न करने हैं कि किसके कारण होता है, और इनका करेक्शन लर्न करना है। ठीक है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, तो कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ, ये जरूर लिखना है। ठीक है ना बेटा, तो कहते हैं ना कि किसी का चश्मा किसी को क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ सबकी सेम नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है हाइपरमेट्रोपिया। We may have seen some middle-aged people holding a book somewhat away from their eyes to read it properly. आपने देखा ना, जो मिडल एज के लोग होते हैं कई बार कहते हैं न्यूज़पेपर को बिल्कुल पास से नहीं पढ़ते, थोड़ी डिस्टेंस से पढ़ पाते हैं और वो इजिली पढ़ पाते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, उनको दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं बट पास की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। तो एंड इट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। इन दिस केस द इमेज ऑफ द नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट्स फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें उल्टा हो जाता है बेटा, ये पास वाली ऑब्जेक्ट है ना, इसकी रेटिना पे बननी चाहिए, ये उसे आगे चली जाती है। ठीक है, तो इसमें हम जब कनकेव लेंस यूज कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो उसकी इमेज रेटिना पे बन जाती है एंड वी कैन इजिली सी द ऑब्जेक्ट। तो इसका अपोजिट रीजन हो जाएगा, उसमें तो क्या थी, कर्वेचर बड़ा हो गया था, इसमें क्या है, जो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकमिंग टू लार्ज, जो इसकी फोकल लेंथ है, देखो आपको क्लियर नजर आ रहा है, देखो ये कैसा हो गया, और यहाँ पहले यहाँ देखो यहाँ लेंस कैसा था। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाती है। द आई बॉल गेटिंग शॉर्टेंड, जो आई बॉल है वो छोटी हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये इसके रीजन था, और इसका आपको करेक्शन मेजर याद होना चाहिए कि कौन सा लेंस यूज होता है, कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। नेक्स्ट है बेटा, समटाइम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज द आई लेंस ऑफ सम पीपल बिकम हैजी और इवन ओपेक। क्या मतलब होता है, आपने सुना होगा कई बुजुर्गों को कि आंख बनवाई है, उसमें क्या होता है बेटा, जो लेंस होते हैं ना इसके ऊपर थोड़ा धुंधलापन सा आ जाता है। ठीक है, ओपेक क्या होता है, वो उनको साफ दिखाई नहीं देता, एक जाल सा बन जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर जाला सा बन गया। तो वहां पर क्या होता है, वो लेंस को चेंज करवा लेते हैं, लेंस डलवाते हैं, या फिर उसको साफ करवा लेते हैं, सर्जिकल रिमूव करवा लेते हैं, तो उसे कहते हैं हम कि आंख बनवा ली। ठीक है, even opaque, this happen because of the development of a membrane over it, and when this happen the person is said to have cataract। इसको आंख बनवाने की डिसीज क्या होती है, कैटरैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मेम्ब्रेन, एक पतली सी झिल्ली उनकी आई लेंस पर बन जाती है जिससे उनको धुंधला नजर आता है। ठीक है, दिस लीड टू डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन ऑफ द आई। इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर विजन इन सच केसेस, दिस इज डन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओपेक लेंस विद अ न्यू आर्टिफिशियल लेंस। ठीक है, तो लेंस डलवाया जाता है, उसके अंदर आर्टिफिशियल लेंस डल जाता है और वो अच्छे से देख पाते हैं। नेक्स्ट है केयर ऑफ आईज। यस, भगवान की इतनी अच्छी देन है आईज, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आईज आर वेरी वंडरफुल गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमंस। ठीक है, तो इनकी हमें केयर बड़ी ज्यादा करनी चाहिए। हमें इसके अंदर ये क्या, इट इज अवर आईज दैट अलाउ अस टू सी एंड इंटरप्रेट द शेप्स कलर। हम अपनी आईज के कारण ही इतने अच्छे सुंदर संसार को देख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स को देख सकते हैं, कलर्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, हर चीज हम अपनी आईज के थ्रू महसूस कर सकते हैं। अवर आईज आर देयरफॉर अ ग्रेट असेस टू ऑल ऑफ अस। यस, बहुत बड़ी देन है भगवान की आईज। वी देयरफॉर नीड टू टेक प्रॉपर केयर टू प्रोटेक्ट देम एंड कीप देम हेल्थी। तो हमें इनकी केयर बड़े अच्छे से करनी चाहिए। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस क्या होता है बेटा, सावधानियां, हैव बीन सजेस्टेड टू एंश्योर द हेल्थ केयर एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई। हैव अ रेगुलर चेकअप। यस, आपको क्या है, रेगुलर चेकअप करवाते रहना चाहिए आईज का। इफ सो एडवाइज यूज द करेक्ट स्पेक्ट्स। यदि आपको डॉक्टर कह रहा है कि अभी अपनी आपकी एज में स्पेक्ट्स लगवा लो तो आपको लगवा लेना चाहिए। यदि हम नहीं लगवाते
तो बेटा वो क्या होता है, बढ़ जाता है उनका नंबर, ठीक है, इंक्रीज हो जाता है नंबर, जिससे हमें क्या होती है बाद में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है नेवर लुक एट द सन और एनी अदर पावरफुल लाइट सोर्स डायरेक्टली। यस, सन को एकदम तेज रोशनी सन की बड़ी पावरफुल होती है, तो हमें डायरेक्ट एकदम उनकी तरफ बिल्कुल आंखें करके नहीं देखना चाहिए। उससे क्या होता है, एकदम हमारी आंखें में क्या होती है, बहुत ज्यादा रोशनी आने के कारण वो क्या होती है, खराब होने का डर लगा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हैव सफिशिएंट लाइन इन रूम व्हेन यू आर रीडिंग राइटिंग और मीन्स यदि आप टीवी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, मीन्स कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आपके लाइट में रूम में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। नहीं होगी तो क्या होता है, हमारी आई पर स्ट्रेन पड़ता है, हमें हमारी आईज पर जोर पड़ता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, हमारी आईज को स्ट्रेस पड़ जाता है, स्ट्रेन पड़ जाता है, उससे आईज खराब होने का डर रहता है। ट्राई नॉट टू स्पेंड टू मच टाइम लुकिंग कॉन्टिन्यूसली एट द कंप्यूटर स्क्रीन और टेलीविजन। मीन्स लगातार कई घंटे, हमें कई आवर्स तक कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी पर नहीं देखना चाहिए, उनको गैप में करना चाहिए। माना कि आपका कंप्यूटर में काम करना इंपॉर्टेंट है, बट आप उसको थोड़ा सा 10 और 15 मिनट का गैप दे सकते हो, ठीक है, 10 और 15 मिनट्स का गैप देके दोबारा आप कंटिन्यू कर लो अपना काम, ताकि आपकी आईज को 10 और 15 मिनट रेस्ट मिल जाए। ईट अ बैलेंस डाइट हैविंग लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यस, हमें सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स मेनली। लैक ऑफ विटामिन ए इन द फूड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई प्रॉब्लम। आपको पता है ना, हमारी आईज के लिए विटामिन ए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी के कारण हमारा नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो इसीलिए हमारे विटामिन ए की डाइट, हमारी डाइट में विटामिन ए की और विटामिन ए किससे मिलता है बेटा, ग्रीन वेजिटेबल्स से, ठीक है। कैरेट इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन ए। जेंटली वॉश आईज फ्रिक्वेंटली विद द क्लीन वाटर। हमें साफ पानी से अपनी आईज को बार बार धोते रहना चाहिए, ठीक है बेटा। नो योर फैमिली हिस्ट्री, सम ऑफ विजन प्रॉब्लम्स में बी इनहेरिटेड रन इन द फैमिली। कई बार क्या होता है बेटा, फैमिली में जैसे किसी को कोई दिक्कत हो जाती है, तो वो फैमिली में कोई हेरिडिटी क्या होती है बेटा, जो पेरेंट्स से चिल्ड्रंस में आती है, ठीक है, बच्चों में जो बीमारी आती है दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। कई बार क्या होता है, प्रॉब्लम हेरिडिटी होती है और हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, बट वो नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर उसकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट है बेटा विजुअली चैलेंज पर्सन। विजुअली चैलेंज पर्सन आर दोज पर्सन विच आर नॉट एबल टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है, उनके पास आईज नहीं होती। It is difficult to imagine the world without a pair of functional eye. It is therefore an unfortunate fact that many youngsters, including children, do not have their unique gift of nature. It is, however, now possible for them to bravely face this challenge, effectively overcoming their limitation and to lead a normal life. Such brave, courageous, visually challenged person deserve our appreciation and full support for their courage and convenience. Means कई हमारे बीच ऐसे बच्चे भी होते हैं और इतने पर्सन्स भी होते हैं जिनके पास ये भगवान की इतनी अच्छी देन जो हमारी आंखें हैं वो नहीं होती, बट पहले उनके लिए चैलेंज था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, उनके लिए भी ये चैलेंज ओवरकम करने की आने लग गया है, कॉर्निया चेंज हो जाता है, ठीक है, और जो नहीं कर पाते तो क्या है, उनके लिए ब्रेल लिपि एक वो भी अच्छे से अपने जिंदगी को अब गुजर बसर कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। विजन प्रॉब्लम में बी ड्यू टू सम इलनेस। कई बार क्या होता है, जन्मजात हम अंधे नहीं होते, मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं या कई पर्सन्स ऐसे होते हैं जो जन्म से नहीं होते, लेकिन किसी बीमारी के कारण उनकी आईज पर स्ट्रेस हो जाता है या आईज खराब हो जाती हैं, मतलब उनको देखने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। एज डायबिटीज, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट। डायबिटीज में कई बार क्या होता है, आईज में से हमारी रोशनी चली जाती है, ठीक है। कैटरैक्ट कई बार जब जाला हो जाता है हमारी आंखों में तो उनको दिखाई नहीं देता, विटामिन ए डेफिशिएंसी कम दिखाई देने लग जाता है। दे कैन ऑल्सो बी ड्यू टू जेनेटिक और इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम डाउन टू किड्स फ्रॉम पेरेंट्स थ्रू देयर जीन्स, ठीक है। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स से ही बच्चों में वो बीमारी आ जाती है उनके जीन्स के थ्रू। इन सम अनफॉर्चुनेट केसेस सम पर्सन्स लूज देयर विजन ड्यू टू सम एक्सीडेंट। कई बार क्या होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो उससे हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है। विजुअली चैलेंज पर्सन कैन आइदर हैव लिमिटेड विजन। कई बार क्या होता है, अच्छे से मतलब पूरे अंधे नहीं होते, उनको कम दिखाई देता है, ठीक है। मे हैव ए कंप्लीट लॉस, कईयों में किसी को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। हेंस ऑल विजुअली चैलेंज पर्सन कैन नॉट बी ट्रीटेड अलाइक। तो इस तरह से हम सभी विजुअली चैलेंज पर्सन को एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। जिनको कम दिखाई देता है उनको तो हम क्या है, ऑप्टिकल और नॉन ऑप्टिकल कुछ डिवाइसेस आते हैं, उनसे हम उनको हेल्प दे देते हैं, ठीक है। Their individual problems and requirements need to be taken into the consideration. Most visually challenged persons have a better sense of touch, smell, of hearing,
स्मेल और हियरिंग देन द नॉर्मल पीपल। मीन्स कहते हैं ना, भगवान एक चीज लेते हैं तो उसके बदले में दूसरी सेंस हमारी ज्यादा कर देता है। तो कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनके अंदर चलो आंखें तो नहीं है, लेकिन टच कर से वो सब कुछ जान जाते हैं। टच की पावर उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है, स्मेल की पावर होती है, कईयों में क्या सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है नॉर्मल पीपल से, जिससे वो अपनी विजुअली चैलेंज को काफी हद तक ओवरकम कर ले लेते हैं। सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स बाय डेवलपिंग देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली एंड पुटिंग देम टू इफेक्टिव यूज। मीन्स कि कई बार क्या होता है, वो टच करने से पता चल जाता है उनको कि हाँ, आपने देखा है ना, कई बार वो अपनी स्टिक के थ्रू टच कर करके चलते हैं, उन्हें पता चलता है कि हाँ यहाँ स्टेयर्स हैं या ये है वो है। मतलब वो अपनी, तभी कहते हैं भगवान जब एक चीज नहीं देता तो 2-3 चीजें और एडवांस में दे देता है, जिससे हम अपनी जिंदगी को चला सकते हैं। ठीक है, वो हमारे अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए उन चीजों को पहचानने की। हेल्प फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प देम टू फर्दर डेवलप देयर कैपेबिलिटी। आजकल तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है कि धीरे धीरे जो हमारा विज्ञान है वो इतनी तरक्की पर कर रहा है कि डॉक्टर्स ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी अच्छी मेडिसिन बन गई हैं, एक से एक ऑपरेशन हो जाते हैं, जिससे क्या है वो नॉर्मल देख सकते हैं, एक नॉर्मल पीपल की तरह। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दीज पीपल with partial or complete lack of vision can be helpful to function at a higher level than with the use of additional resources। तो इन रिसोर्सेज को हमने 2 भागों में बांटा है, 2 टाइप्स है, नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल। नॉन ऑप्टिकल मीन्स बेटा जो आईज से यूज नहीं करते हम, ऑप्टिकल जो आईज में यूज करते हैं, ठीक है, आईज पर लगाते हैं। नॉन ऑप्टिकल दीज ऑफन इंक्लूड टेक्टुअल। टेक्टुअल क्या होता है बेटा? यूजिंग सेंस ऑफ टच, टच से वो पता चल जाता है उनको कि क्या है। The visually impaired can learn to write while using a special touch system called the Braille। Yes, Braille लिपि होती है बेटा, जिसके थ्रू वो पहचानते हैं अक्षर को। उनके कहते हैं बेटा 6 रेज डॉट्स होती हैं। रेज मतलब देखो ये उठी हुई डॉट्स होती हैं, ये देखो ऐसे। तो उनको बताया जाता है यदि 6 डॉट्स हैं तो A है, 5 डॉट्स हैं तो B है। तो जैसे आप बचपन से ABCD सीखते आए हो तो वो ये वाली ABCD सीखते हैं, ठीक है, और इसी से वो अपनी पढ़ाई को आगे चलाते हैं और पढ़ लिख कर वो भी आप लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ करते हैं, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ब्रेल लिपि, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ब्रेल लिपि इज फॉर विजुअली चैलेंज्ड पर्संस। दिस सिस्टम मेक्स यूज ऑफ रेज्ड डॉट्स। मैंने अभी बताया आपको, एक पेपर पर रेज्ड उठी हुई डॉट होती है ताकि वो अपने टच से उसको महसूस कर सके। ऑडिटरी यूजिंग सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग ऑडियो कैसेट्स। यस, उनको क्या होता है, दिखता तो है नहीं है ब्लैक बोर्ड पे कि हम क्या लिख रहे हैं, उनको क्या है, उनके अलग स्कूल्स होते हैं, आपने देखा है ना, अलग स्कूल्स में क्या है, उनको ऑडियो कैसेट्स के थ्रू, ऑडियो बुक्स के थ्रू, ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, कैलकुलेटर से क्लॉज, मतलब इन सब चीजों से उनको सिखाया जाता है और उनको एहसास दिलाया जाता है कि यस दिस वन इज दिस, ठीक है, वो चैप्टर को पढ़ाया जाता है। जैसे आप लोगों को हम लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है, बोल के पढ़ाते हैं, उनको क्या है ऑप्टिकल जो ये हमारी चीजें हैं, मतलब ऑडिटरी एड्स, उनको बोलने से ज्यादा सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेली सिस्टम। ये ब्रेली अभी मैंने बताया, ये आपका द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन इज अ ब्रेल। लुइस ब्रेल हिमसेल्फ अ विजुअली, किसने डेवलप करी थी बेटा ब्रेली सिस्टम? लुइस ब्रेल खुद एक विजुअली चैलेंज पर्सन था, वो उसने डेवलप अ सिस्टम ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन एंड पब्लिश्ड इट इन 1821। उसको खुद को इतनी डिफिकल्टी होती थी तो उसने अपने जैसे लोगों के लिए एक लिपि, एक सिस्टम बना दिया जिसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। कौन से सन में? 1821 में। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932। ब्रेल इज अ कोडेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन अ लॉजिकल सिस्टम। देयर आर ब्रेली कोड्स फॉर कॉमन लैंग्वेज एज वेल एज मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नोटेशंस मैनी लैंग्वेज। तो क्या है, जैसे आप लोगों के आगे इंग्लिश से ही आगे सब्जेक्ट्स बनते हैं, इसी तरह से उनके भी आगे उसी आपकी ब्रेल इसमें स्क्रिप्ट्स में ही उनकी बुक्स राइट डाउन करी जाती है ताकि वो अपने सिस्टम्स को अच्छे से पढ़ सके। ये देखो बेटा, रीड ड्यूरिंग द ब्रेली सिस्टम। ब्रेली दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न। कितना होता है बेटा? 63 डॉट पैटर्न ऑफ कैरेक्टर्स। These patterns when embossed on braille sheet help visually challenged person to recognize word by touching। देखो जैसे ये है, अब ये देखो क्या दिखा हुआ है, A, ये 6 डॉट है, यदि एक डॉट रेज्ड है, बहुत ज्यादा मोटी है, तो इट मीन्स वो A रिप्रेजेंट कर रही है, 2 डॉट्स B रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखो इनकी डायरेक्शन भी है, यदि ये क्या है वर्टिकल है लाइन में, और ये क्या है 2 हॉरिजॉन्टल, तो ये C है। तो उनको बेटा शुरू से सिखाया जाता है, जैसे वो क्लास स्कूल में जाना शुरू करते हैं ऐसे कि 1 डॉट है
और कहाँ पर है ये, ऐसे बताया जाता है कि 2 लाइन्स होती हैं, ठीक है। बोल बोल के उनको प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे आप लोग बचपन से आपने देखा ना अपने आपके छोटे भाई बहन, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, पहले वो डॉट्स पे बनाना सीखते हैं, फिर वो अपने आप बनाने लग जाते हैं। तो लाइक दैट बेटा इनको भी प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि ये अपनी चीजों को अच्छे से अपने अल्फाबेट्स को पहचान सके। और फिर इसके अकॉर्डिंग देखो नीचे 1 2 3 भी लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से उनको भी पढ़ाया जाता है। These pattern when imposed on braille sheet help visually challenged person to recognize words by touching. To make them easier to touch, the dots are raised slightly. थोड़े से उठाई जाती हैं ताकि वो अच्छे से उनको टच कर सके। Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machines. ठीक है, हैंड से भी बना सकते हैं और बाय मशीन से, जैसे आप लोगों की बुक्स प्रिंटेड हैं लाइक दैट उनकी बुक्स भी प्रिंटेड होती हैं। ओके बेटा, ये सारा हमारा चैप्टर था ह्यूमन आई के बारे में। ओके।